हाँ, तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 हम यहाँ पर करते हैं। दिया हुआ है आपको एक वर्ग और जिसकी भुजा है 14 सेंटीमीटर और इसके दोनों तरफ अर्धवृत्त हैं जो कि केंद्र तक, ठीक मध्य तक इस प्रकार से, और आपको निकालना है छायांकित भाग का क्षेत्रफल ये और ये क्षेत्रफल कितना होगा। ये निकालने के लिए यहां पर कुछ नहीं करना है, आपको पूरे का पूरा जो वर्ग है उसका क्षेत्रफल निकाल लीजिए और उसके बाद इन दो वृत्तों का, अर्धवृत्तों का, इन दो अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल जोड़ के पूरे वर्ग के क्षेत्रफल से घटा देंगे। तो पूरे वर्ग का क्षेत्रफल आप जानते हैं, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का वर्ग, यानी भुजा गुणा भुजा, यानी 14 गुणा 14 हो जाएगा यहाँ पर, और हम 14 को 14 से गुणा कर लेंगे तो 14 का वर्ग होता है 196 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब आपको निकालना है इन दोनों का क्षेत्रफल, तो इसके लिए इनका आपको त्रिज्या चाहिए। यहां से यहां तक 14 है तो आधा हो जाएगा 7, तो 1 का निकाल लेते हैं पहले। तो अर्ध वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा? 1/2 पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर का आधा, पाई आर स्क्वायर पूरे वृत्त का, तो ये हो जाएगा। हाँ, तो यहां पर अर्धवृत्त का जो क्षेत्रफल होगा वो होगा 1/2 पाई आर स्क्वायर बराबर 1/2 पाई 22/7 गुणा आर वर्ग 7 गुणा 7, आर यहां पर 7 है तो 7 से हमने 7 कैंसिल कर दिया, तो कुल मिलाकर के इसको हम ऐसा लिख देंगे, ये 77 सेंटीमीटर वर्ग हो जाएगा। अब दो अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? तो दोनों का हम निकाल लेते हैं, तो दोनों अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल वो दुगना हो जाएगा, का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 2 गुणा 77। ये 77 जो है वो एक अर्धवृत्त का है, दोनों बराबर हैं तो उसको दुगना कर देते हैं, तो ये दो अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल मिलेगा, तो ये 154 सेंटीमीटर का स्क्वायर होगा। अब छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल वो निकालना बहुत आसान है। पूरे वर्ग के क्षेत्रफल में से दोनों को घटा दीजिए, दोनों के क्षेत्रफल को, तो ये हो जाएगा 196 माइनस 154, तो ये घटा करके प्राप्त हुआ 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये इसका, हाँ, तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। यहां हमको इस प्रकार का एक चित्र दिया हुआ है, छायांकित भाग का आपको यहां भी क्षेत्रफल निकालना है, तो वो इतना है, यानी कि ये पूरे का पूरा, ये पूरा छायांकित भाग है, इस पूरे छायांकित भाग का क्षेत्रफल आपको निकालना है। इसमें आपको कुछ चीजें दे रखी है, जैसे कि यहां से लेके यहां तक 6 सेंटीमीटर ये दिया हुआ है, यानी कि त्रिज्या हो जाएगी वृत्त की, और ये एक समबाहु त्रिभुज है। इस समबाहु त्रिभुज की भुजा हमको दी हुई है यहां पर 12 सेंटीमीटर, तो 12 सेंटीमीटर हर भुजा 12 सेंटीमीटर की होगी, यह भी 12 होगा, यह भी 12 होगा। अब आपको छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है, तो निकलेगा कैसे? यानी कि हमको ये पूरा का पूरा जोड़ना है, जो ऊपर वाला भाग है वृत्त का ऊपर का भाग, इसको अगर हम इस प्रकार से डॉट कर दें पूरा वृत्त बनेगा, तो ऊपर का जो भाग होगा वो दीर्घ वृत्तखंड होगा। दीर्घ वृत्तखंड का मतलब ये इस प्रकार से, ये दीर्घ वृत्तखंड होगा और ये लघु वृत्तखंड है, तो हमारा ऊपर जो है वो छायांकित है, अर्थात दीर्घ वृत्तखंड यहाँ पर छायांकित है। दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे और उसके बाद इस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, दोनों को जोड़ देंगे तो पूरे छायांकित भाग का क्षेत्रफल मिल जाएगा। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आप याद रखिए वो होता है बराबर भुजा का वर्ग गुणा वर्गमूल 3/4। तो भुजा का वर्ग गुणा वर्गमूल 3/4 ये होता है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। और दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल वो हम पहले निकाल लेते हैं, वो कितना आएगा? तो दीर्घ वृत्तखंड में आपको
ये कोण दिया हुआ है 60 अंश, लेकिन चाहिए आपको ये कोण, क्योंकि ऊपर वाला आपको निकालना है दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो 360 पूरा हुआ तो ये 300 हो जाएगा, तो 300 अंश हम लेंगे। तो सूत्र होगा वृत्तखंड का ही, थीटा बट्टे 360 गुणा पाई आर वर्ग, ये तो होता ही है। तो ये थीटा की जगह हम 300 लेंगे। दीर्घ वृत्तखंड के लिए ऊपर वाला आ जाएगा कोण, कोण का ही अंतर आएगा दीर्घ और लघु में। दीर्घ में ऊपर वाला कोण आएगा, लघु में नीचे वाला कोण आएगा। बाकी सूत्र वही है, पाई 22/7 आर वर्ग, आर 6 हमको दिया हुआ है, 6 गुणा 6, 6 गुणा 6 हो जाएगा। तो ये होगा दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। इसको हम कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा 10, 12, 11, 6, 6, तो कुल मिला के आया 10 गुणा 11 गुणा 6 बटे 7। तो ये कैलकुलेट करने के बाद हमें प्राप्त होता है 660, 11 छक्का 66 बटे 7 सेंटीमीटर का वर्ग। तो ये दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल हो गया। अब हमको निकालना है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो समबाहु क्षेत्रफल, यही वाला सूत्र हम लगाएंगे। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल वो हो जाएगा भुजा का वर्ग यानी 12 का वर्ग गुणा वर्गमूल 3 बट्टे 4। तो ये कैलकुलेट करने के बाद कितना आएगा, ये आएगा पूरा कैलकुलेट होने के बाद 36 वर्गमूल 3। 12 गुणा 12, 4 से हम इसको काट लेंगे तो ये हो जाएगा। तो थोड़ा इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 12 का वर्ग गुणा वर्गमूल 3 बट्टे 4, यानी कि 12 गुणा 12 वर्गमूल 3 बट्टे 4, 4 3 12, 12 3 36 वर्गमूल 3। तो एक आ गया 36 वर्गमूल 3, दूसरा आ गया 660 बट्टे 7। इन दोनों को जोड़ देंगे तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल वो बराबर हो जाएगा 660 बट्टे 7 धन 36 वर्गमूल 3। तो ये पूरा कैलकुलेट अगर हम करेंगे तो इसको हम कैलकुलेट भी कर सकते हैं और इसको ऐसा भी लिख सकते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये इसका आंसर होगा। हाँ तो स्टूडेंट हम 12.3 पढ़ रहे थे। क्वेश्चन नंबर 1 हमने कंप्लीट कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमको एक 2 संकेंद्रीय वृत्त दिए हुए हैं इस प्रकार से। उनका केंद्र एक ही है और त्रिज्याएं अलग अलग हैं। एक 14 सेंटीमीटर का और एक है 7 सेमी त्रिज्या वाला वृत्त। और हमको दिया हुआ है यहां पर एक कोण, 40 अंश का कोण बनाते हुए ये एक त्रिज्यखंड है। अब ये त्रिज्यखंड यहां पर 2 बनेंगे। एक अंदर वाले वृत्त के लिए ये वाला त्रिज्यखंड बनेगा और एक बाहर वाले वृत्त के लिए पूरा ये त्रिज्यखंड बनेगा। आपको निकालना है छायांकित भाग का क्षेत्रफल, अर्थात इसका क्षेत्रफल आपको निकालना है। तो निकालने का तरीका क्या रहेगा, आप अंदर वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल लेंगे इस वृत्त के लिए, और फिर बाहर वाला जो वृत्त है उसकी त्रिज्या लेते हुए बाहर वाले वृत्त का त्रिज्यखंड निकालेंगे और उसका क्षेत्रफल निकालेंगे। बाहर वाले वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल में से अंदर वाले वृत्त के त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल को घटा देंगे अगर, तो ये बच जाए। तो यही चीज आपको निकालनी है। तो इसको निकालने के लिए हम अगर इसका क्षेत्रफल निकालते हैं, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, तो ये बहुत आसान है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, अगर ये R1 है, ये R2 है, R2 बराबर 7 है, तो थीटा बट्टे 360 गुणा पाई R1 का स्क्वायर, यानी कि बाहर वाला हमने ले लिया वृत्त जिसका क्षेत्र, इसका जो रेडियस है R1 वो 14 है, उसमें से घटा दिया थीटा बट्टे 360 अंश गुणा पाई R2 का स्क्वायर। R2 अंदर वाला यानी कि ये वाला R2 है। तो R2 बराबर 7 है, R1 बराबर 14 है।
तो थीटा बट्टे 360 गुणा पाई आर वर्ग यह त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है, पहले से आप जानते हैं। थीटा बट्टे 360 को अगर हम पाई आर स्क्वायर से गुणा करते हैं, अर्थात वृत्त के क्षेत्रफल से आप थीटा बट्टे 360 को गुणा करेंगे तो वो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होगा। तो यहाँ पर दो त्रिज्यखंड हैं तो उनका क्षेत्रफल हमने लिखा। अब छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए बड़े वाले वृत्त का त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल में से छोटे वाले वृत्त के त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल को हमने घटा दिया है। अब यहाँ पर कॉमन कुछ चीजें हैं। थीटा बट्टे 360 हम इसको ऐसे लिख सकते हैं और पाई को भी बाहर लिख सकते हैं, तो r1 का स्क्वायर माइनस r2। तो क्वेश्चन नंबर 7 12.3, यहां हमें दिए हुए हैं 4 वृत्त दिए हुए हैं जो एक दूसरे को इस प्रकार से स्पर्श करते हैं और सब के सब बराबर हैं इस तरह की। अब आप यहां छायांकित भाग जो होगा वो ये बीच वाला है, इसका आपको क्षेत्रफल निकालना है। तो यहां पर केंद्र अगर हम मिला देते हैं तो इस प्रकार से बन जाएगा। तो निकालने का तरीका क्या होगा, ये वर्ग का क्षेत्रफल हम निकालेंगे, उसमें से 1 2 3 4 ये 4 त्रिज्यखंड हैं, इनके क्षेत्रफल को घटा देंगे। तो वर्ग का क्षेत्रफल कैसे मिलेगा, हमको दिया हुआ है यहां पर जो वृत्त है ABCD, जो वर्ग है ABCD, यहां पर जो ABCD वर्ग है उसकी भुजा हमको दी हुई है 14 सेंटीमीटर। तो ये पूरा यहां से यहां तक 14 है, तो ये 7 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 7 7, तो ये दूरियां 7 हो जाएंगी, यानी कि वृत्त की त्रिज्याएं 7 हो जाएंगी हर जगह पर। तो त्रिज्या हमारे पास होगी, क्षेत्रफल निकालेंगे, 1 का निकालेंगे, 4 से गुणा कर देंगे तो चारों का मिल जाएगा। पहले हम इस वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो वर्ग का क्षेत्रफल आप जानते हैं, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का वर्ग, यानी कि यहां पर है 14 गुणा 14, तो ये हो जाएगा 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहां पर वर्ग का क्षेत्रफल 196 सेंटीमीटर का वर्ग आया। अब यहां पर हम चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालते हैं। चतुर्थांश का मतलब है त्रिज्यखंड। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, एक त्रिज्यखंड का निकाल लेते हैं, वो जानते हैं आप फार्मूला, थीटा बट्टे 360 गुणा पाई आर वर्ग। यहां पर ख्याल रखिए कि जो थीटा है वो 90 अंश का है, वो दिया नहीं जाएगा। जब भी वर्ग होगा तो 90 अंश का कोण बनेगा। तो थीटा की जगह 90 रखिए, बट्टे 360 गुणा पाई 22/7 गुणा आर वर्ग, यानी कि 7 गुणा 7। तो ये 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 9 चक्को 36, 11 और 2 आप कर सकते हैं इसको, तो 11 7 77/2, तो 77/2 सेंटीमीटर का वर्ग, ये 1 का आया। अब 4 हैं तो चारों त्रिज्यखंडों का क्षेत्रफल हम निकाल सकते हैं, वो हो जाएगा 4 गुणा 77/2, तो 2 दूना 4, इसको हम कैंसिल करेंगे, 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14 और 1 15 सेंटीमीटर का स्क्वायर, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। तो इन चारों का क्षेत्रफल 154, इस पूरे वर्ग का क्षेत्रफल कितना आया, 196 सेंटीमीटर वर्ग। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा वर्ग का क्षेत्रफल माइनस चारों त्रिज्यखंडों का क्षेत्रफल, 4 गुणा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये बराबर हो गया वर्ग का क्षेत्रफल 196 माइनस 154, तो ये हो जाएगा 242 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये इतना आंसर इसका प्राप्त होगा छायांकित भाग के क्षेत्रफल का। तो इस तरीके से इन सवालों को किया जाएगा।